हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारे द्वारा आपके एग्जाम सीटेट 21 जनवरी तक डेली आपको एक स्पेशल टॉपिक की क्लास दी जाती है जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अधिगम अक्षमताएं। इसमें से दोस्तों आपके हर सब्जेक्ट में 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी आपकी 5 सब्जेक्ट होती हैं दोस्तों, तो उनमें एक एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। गणित में भी आएगा, आपकी संस्कृत में भी आएगा, आपकी सीडीपी में भी आएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आना पक्का है। तो ये वाला टॉपिक दोस्तों सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे लेवल 1 से हैं चाहे लेवल 2 से हैं, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस क्लास में दोस्तों हम पहले थ्योरी में बात करेंगे, हम इनको समझेंगे कि ये चीज़ होती क्या है। फिर इससे संबंधित 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो आपके लिए ये वाला सेशन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पता है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे ही मैं आपके 21 जनवरी एग्जाम तक मॉक टेस्ट और आपको एक स्पेशल टॉपिक की क्लास डेली देने वाला हूं। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं दोस्तों। जी हाँ, सबसे पहले दोस्तों अधिगम अक्षमता होती क्या है, इसके बारे में थोड़ी बात जाने। मैं आपको समझाऊं, सब चीज़ लिख नहीं सकता, आप समझने की कोशिश करना, मुझे स्पेशली सुनने की कोशिश करना मैं क्या क्या बोल रहा हूं, मेरे हर वर्ड पर ध्यान देना। अधिगम अक्षमता होती है दोस्तों अगर किसी बच्चे को अधिगम करने में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, यानी उसके अंदर कोई रोग है, यानी उसकी कोई वंशानुगत ऐसी कोई वादा है जो उसे अधिगम अक्षमता कर रही है, यानी अधिगम करने में रोक रही है। ठीक है, तो अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सन 1963 ईस्वी में सैमुअल किर्क जर्मनी ने किया था और शब्द अंधता कहा था, यानी इसे सैमुअल किर्क ने 1963 में सबसे पहले अधिगम अक्षमता प्रयोग किया था और इसे शब्द अंधता भी कहा। क्यों कहा दोस्तों, इसमें होता क्या है कि बच्चा बिल्कुल सीख नहीं पाता, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ रोग या कमी आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पठन विकृति। पठन विकृति क्या होती है दोस्तों, आपको बताऊं कि जब किसी बच्चे को किसी चीज को पढ़ने में कठिनाइयां होती हैं तो उसे पठन विकृति कहते हैं। यानी कि दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें कुछ विशेष बातें होती हैं, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं डिसलेक्सिया, एलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया। ये पठन विकृति के भाग होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पठन विकृति निम्न में से कौन सी नहीं है। आपके तीनों ऑप्शन रख देगा, एक कोई और रख देगा, तो इन तीनों में तो हो जाएगा तो वो अलग हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझकर गहनता से, मैं जो क्वेश्चन बाद में कराने वाला हूं, आप उनका आंसर देने की कोशिश करें। यानी पठन विकृति होती है दोस्तों, जैसे कि कोई बच्चा किसी भी चीज को, हिंदी इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो उसके अंदर क्या है, पठन विकृति है। यानी कि दोस्तों कोई बच्चा HUT यानी HUT लिखी हुई है, इसको दोस्तों बच्चा बट पढ़ रहा है, यानी बट पढ़ रहा है, यानी पढ़ना तो आता है लेकिन दोस्तों गलत पढ़ रहा है, उसमें पठन विकृति है। कैसी विकृति है दोस्तों, पठन विकृति है। अशुद्ध की यानी शुद्ध शब्द पढ़ना नहीं आता उसे, बट को टब पढ़ रहा है, नाम को मान पढ़ रहा है, तो ये क्या है, पठन विकृति है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बच्चा कक्षा 3 का नाम को मान पढ़ता है तो वो कौन सी विकृति से संबंधित है, तो आपको बताना है पठन विकृति। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है दोस्तों, कथन भाषा दोष विकृति, यानी पठन विकृति का एक भाग होता है जिससे क्या कहते हैं हम, डिसलेक्सिया। एक होता है दोस्तों एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, एलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया, यानी जिसमें आपको लेक्सिया दिख जाए समझ लेना पठन विकृति है, यानी पढ़ने से संबंधित है। लेक्सिया पढ़ने से संबंधित, ऐसे याद रखना है आपको। आपको इनसे मतलब नहीं है कि डिसलेक्सिया किसे कहते हैं, या सीखने पर या शक्ति का लोप हो जाता है उसे एलेक्सिया कहते हैं, ये कुछ भी नहीं है। आपकी इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों पठन विकृति से संबंधित कौन से इनमें से शब्द नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो पठन विकृति में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, डिसलेक्सिया,
एलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया। मेरे साथ याद करो दोस्तों, बिल्कुल 100% गारंटी ले रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पठन विकृति कौन कौन सी हो जाएंगी जिसमें लेक्सिया आएगा, याद रखना, ट्रिक होगी इसकी लेक्सिया, पठन विकृति लेक्सिया, ठीक है। आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में, जिस चीज में आपको लेक्सिया दिख जाए पठन विकृति हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बता देना। अब बताते हैं दोस्तों लेखन विकृति, यानी लेखन से संबंधित जो विकृति होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। हमने पढ़ने से संबंधित पढ़ ली, अब लेखन से सोचते हैं, ठीक है। तो लेखन में क्या होता है दोस्तों, अगर मैं जोर जोर से आपको बोल बोल कर लिख कर कहने के लिए कहता हूं तो अब मेरे अंदर क्या है, यानी लेखन विकृति है, यानी कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता कि आपसे जल्दी जल्दी बोल के लिखवाऊं, तो ये क्या है, लेखन विकृति है। और दाएं और बाएं का ज्ञान ना होना भी एक लेखन विकृति में आती है। जैसे कि कोई बच्चा है, कक्षा 3 का बच्चा है, ठीक है, कक्षा 6 का बच्चा है, या कोई भी बच्चा है, यानी ये तो प्रौढ़ में भी पाई जाती है। आप उससे पूछोगे कि इस पेज में दायां कौन सा है और बायां कौन सा है, अगर उसे ज्ञान नहीं है तो वो लेखन विकृति से जूझ रहा है। आप उसे सिखाइए और लेखन विकृति से निकालिए। लेखन विकृति में होता है दोस्तों अपने पेज के बारे में ना जानना, दाएं से बाएं का ना पता होना, जोर जोर से बोल बोल कर लिखना। आपने कोई देखे होंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, लिखते जाते हैं और जोर जोर से बोलते जाते हैं, तो क्या है, ये विकृति होती है, एक रोग होता है। तो आप इसे, अगर आप इस विकृति से गुजर रहे हो तो आप भी इसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। इसमें कौन कौन सी आती है दोस्तों, डिस्ग्राफिया और डिस्प्रैक्सिया। याद रखना दोस्तों, डिस्ग्राफिया ग्राफ कैसे लिख के बनाते हैं, तो ऐसे याद रख लेना। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी, डिस्प्रैक्सिया लेखन व चित्रांकन संबंधी, होती लेखन की है दोनों, यानी हमने पठन की पढ़ ली डिसलेक्सिया वाली, ठीक है। अब ये कौन सी रहेगी, लेखन वाली, डिस्ग्राफिया और डिस्प्रैक्सिया। तो आपको ये भी याद होनी चाहिए, लेखन से संबंधित डिस्ग्राफिया और डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों गणितीय विकृति। गणितीय विकृति कौन कौन सी होती है दोस्तों, डिसकैलकुलिया। कौन सी दोस्तों, डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन से याद रख लेना गणित की, डिसकैलकुलिया, यानी कि दोस्तों किसी बच्चे को अंकों व संख्याओं के प्रयोग करना नहीं आता है कि अंक कहाँ रखना है, संख्या कहाँ रखना है, चेक बुक भरने में कठिनाइयां होती हैं, तो ये क्या है, गणितीय विकृति है। तो उसे गणित अच्छे से समझ में नहीं आता, दिशा ज्ञान ना होना कि कौन सी दिशा कौन सी किस तरफ है, तो ये क्या है, गणित विकृति होती है, ठीक है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, डिसकैलकुलिया के नाम से जानते हैं। तो आप इसे याद रख लेना, कैलकुलेशन, कैलकुलिया गणित, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लेना। इसमें क्या होता है, गणितीय गणना नहीं कर पाना, गणित के संकेतों की पहचान नहीं कर पाना, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये था आपकी 3 मैंने विकृति बता दी आपको, पढ़ने से संबंधित और लेखन से संबंधित और गणितीय संबंध। अब बात करते हैं दोस्तों मौखिक और संचार व्यक्ति, यानी कि दोस्तों मैं बोलकर आपको अच्छे से अगर नहीं समझा पाऊं तो मेरे अंदर क्या है, मौखिक संचार विकृति हो गई। मेन चीज होती है दोस्तों, आप कुछ भी चीज बोलो, सामने वाला अगर समझ जाए तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो। अगर समझ नहीं पा रहा है, आप कुछ बोल रहे हो वो कुछ और समझ रहा है, तो क्या है, मौखिक संचार पूरी तरह से संचार नहीं हो पा रहा है। एक शुद्ध संचार उसे कहते हैं जैसे कि मैं कुछ बोल रहा हूं और आपकी समझ में आ जाए, तो वो संचार होगा। इसमें कौन कौन सी आती है दोस्तों, अफेजिया और डिस्फेसिया। तो फेजिया से याद रख लेना मौखिक, फेजिया मौखिक, फेजिया मौखिक, अफेजिया डिस्फेसिया मौखिक संचार से विकृति होती है, ठीक है। अन्य विकृति में बात करें दोस्तों, इंपोर्टेंट रहती है, ये वाली भी आ जाती हैं। आपका एग्जामिनर पता नहीं कौन से उठा के देख ले, लेकिन इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इनको अच्छे से क्लियर कर लो, कुछ भी मत पढ़ो, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बस मैं आपको सीटेट एग्जाम क्रैक करके बता दूंगा, ठीक है। इसमें दिखा है दोस्तों हाइमोमोलेक्सिया। हाइमोमोलेक्सिया होती है दोस्तों दिमाग से संबंधित, यानी स्मृति योग्यता का कमजोर होना। जैसे कि कई बच्चे आपने देखे होंगे कि कल कुछ याद कराया और आज भूल जाते हैं, तो क्या होता है उनके अंदर, हाइमोलेक्सिया होता है। यानी ये तो भूलना तो स्वाभाविक होता ही है, ठीक है, सभी भूलते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी चीज, किसी जगह का नाम भूल जाना, जैसे कि मैं गया कहीं पर, ठीक है, तो वहां सुबह जाऊं तो सुबह उस रास्ते को ही भूल जाऊं, तो ये क्या है, हाइमोमोलेक्सिया होता है, ठीक है। तो हाइमोमोलेक्सिया, मोलेला यानी स्मृति दिमाग से संबंधित, तो ऐसे याद रख लेना। डिस्फेजिया होता है एक दोस्तों, डिस्फेजिया यानी गति कौशलों का कमजोर होना। गति कौशल कौन से होते हैं दोस्तों, दौड़ना, इसमें सभी आ जाते हैं, यानी जिस चीज में हम गति करके जो कौशल प्राप्त करते हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। डांस करना और ये सभी जो कौशल होते हैं जो गति करके प्राप्त होते हैं वो डिस्फेजिया में आ जाते हैं।
आगे होता है दोस्तों डिस्मेसिया। डिस्मेसिया होता है दोस्तों चिंतन शक्ति या निर्णय शक्ति और स्मरण शक्ति का कमजोर होना, सोच ना पाना कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसे कहते हैं डिस्मेसिया। इनसे संबंधित दोस्तों हम अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं तो मेरी मेहनत बिल्कुल सफल हो जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम अपने क्वेश्चनों की तरफ आए हैं, तो क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पिछली ईयर में पूछे गए हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। क्या पता आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन छप जाएं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में अक्षर के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना अक्सर चाक्षुष स्मृति यानी जल्दी से याद न होने वाला का हास से संबंधित है। यानी कि इसमें पूछा है शब्दों में अक्षरों से क्रम को पढ़ने में कठिनाई। आपको दिख गया ना, पढ़ने में कठिनाई किसके साथ जाएंगे दोस्तों? डिसलेक्सिया। आपको बस यही ऐसे ही शब्द ढूंढने हैं पेपर में। पढ़ने में कठिनाई, पढ़ने में कठिनाई दिख गया। पढ़ने में कठिनाई मैंने बताया था, डिसलेक्सिया, एलेक्सिया किसमें आएंगे? पढ़ने से संबंधित। कौन सी विकृति होती है दोस्तों? पठन विकृति। कौन सी? पठन विकृति। और डिस्कैलकुलिया कौन सी होती है दोस्तों? गणित से संबंधित। और डिस्ग्राफिया कौन सी होती है दोस्तों? मैंने बताया था लेखन से संबंधित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जी हाँ, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? यानी लिखावट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था, आपको ऐसे ही शब्द देखने हैं। डिसलेक्सिया कहाँ था दोस्तों? पढ़ने से संबंधित। लिखने से संबंधित कौन था दोस्तों? डिस्ग्राफिया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यार। अगर आप अच्छे से इस चीज को एनालिसिस कर लेते हो तो आपको इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके 2 से 4 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं बिल्कुल 100% ठीक होंगे। और आप मुझे फिर बाद में आके कमेंट करना कि सर मजा आ गया। तो ये वाला इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता। गतिक कौशलों में मैंने बताया था कौन सा होगा? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया और डिसलेक्सिया। डिस्कैलकुलिया तो नहीं होगा, गणित से संबंधित है। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। तो आप अगर ऐसे ही करोगे तो फिर भी समझ में आ जाएगा। डिस्प्रैक्सिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। गतिक कौशलों से, दौड़ से संबंधित, डांस से संबंधित मैंने बताया था जितने भी गतिक कौशल होते हैं उससे संबंधित क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इस वीडियो का माध्यम है दोस्तों, आप उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो हर बार 2 से 4 नंबर से रह जाती हैं। अगर आप उनको ये शेयर करोगे 2 से 4 नंबर पहले से बढ़कर आएंगे तो फिर क्या होगा दोस्तों? उनका सीटेट क्लियर हो जाएगा। फिर बोलेंगे कि किसने सेंड की थी वीडियो? मेरे दोस्त ने की थी। तो आपके गुण गाएंगे। तो आपको सेंड करना है ये वीडियो उन दोस्तों के पास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक है। अधिगम अक्षमता से कौन सा बालक ग्रसित होता है? कुछ भी नहीं सीख पाते हैं ऐसे बालक होते हैं, अधिगम में कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं ऐसे बालक होते हैं, या बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है, या बहुत बुद्धिमान व परिपक्व होते हैं। अधिगम अक्षमता कमजोर होते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते रहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था पहले। अधिगम निर्योग्यता से संबंध में असत्य कथन पहचानिए। असत्य कथन पहचानना है, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है, याद रखना, असत्य ढूंढना है। अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है। क्या ये सही है दोस्तों? बताइए क्या सही हो सकता है ये? जी ये तो बिल्कुल सत्य है। यह एक रोग है जो अधिगम में कठिनाई उत्पन्न करता है। हाँ, मैंने ये नहीं बताया कि ये एक रोग है। बताया मैंने ये रोग? जी यही गलत हो जाएगा। अधिगम निर्योग्य विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि अन्य विद्यार्थियों से भिन्न होती है, ये भी सही है।
यह अन्य विसंगतियों के साथ भी हो सकती है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों यह एक रोग है जो अधिगम में कठिनाई उत्पन्न नहीं करता, बस सीख सकता है बालक। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिगम निर्योग्य बच्चे अधिकतम होते हैं, कैसे होते हैं अधिगम निर्योग्य? अधिगम के योग्य नहीं होने वाले बच्चे अधिकतम कैसे होते हैं? आक्रामक होते हैं, संगठित होते हैं, संगत होते हैं, निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। तो यस दोस्तों, अधिगम निर्योग्य वाले निम्न उपलब्धि, यानी जिसको अधिगम प्राप्त नहीं होता वो किसी विशेष क्षेत्र में जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रोहन कक्षा में एकाग्रचित होकर नहीं बैठता, ना ही वह एक जगह टिक कर बैठ पाता है, हालांकि वह बहुत ज्यादा सक्रिय है। रोहन की अधिगम अक्षमता क्या हो सकती है? दोस्तों आपके इसमें दे रखे हैं ADHD, CWSN, इंसोमेनिया या अस्पेरगर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ADHD। अगर कोई बच्चा स्वभाव से उसका मन एकाग्रचित ना हो तो उसे ADHD बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाक्य व भाषा संबंधी विचार कहलाता है। वाक्य व विचार संबंधी वाक्य क्या कहलाता है दोस्तों? अगर किसी को भाषा संबंधी विचार से, मैंने बताया था आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन से आप मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर। ठीक है, मैं नहीं बता रहा, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जी हाँ, एक बच्चा देखा और था, परमाणु व और अस्पष्ट के बीच अंतर नहीं कर सकता, यानी परमाणु और अस्पष्ट के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर सकता। वह किससे पीड़ित है? डिस्फॉर्मिया, डिसलेक्सिया, शब्द जुम्मा विकार या डिस्प्योटिया? ये मैंने दोस्तों नहीं बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि दोस्तों ये हमारे सिलेबस में ना होने के बावजूद भी पूछा गया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिसलेक्सिया। क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। इसमें दोस्तों क्या था कि एक बच्चा देखा था और था, परमाणु और अस्पष्ट के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर पाया, लर्निंग से संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है, लेकिन दोस्तों इससे कोई संबंध स्पष्ट नहीं हो पाता, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन गलत लगता है थोड़ा। लेकिन इसका राइट आंसर डिसलेक्सिया ही माना था। वैसे इसको डिस्पोटिया कहते हैं, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर जो डिसलेक्सिया ही माना गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का दोस्तों कमेंट में मुझे आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज के लिए आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।